फ्रेंड्स, हमने पिछले क्लास में स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिफरेंशियल लेंथ को फास्ट फॉरवर्ड मेथड से कैलकुलेट किया था। ठीक है, आज के इस क्लास में हम डिफरेंशियल वॉल्यूम और डिफरेंशियल एरिया को फास्ट फॉरवर्ड मेथड से कैलकुलेट करेंगे। अगर इन सबको अगर आपको डिटेल में जानना है तो लेक्चर 7 को देखें। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा 3 ऑर्थोगोनल एक्सिस है और यहाँ इस स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक पॉइंट P को हम किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। P को दिखलाते हैं हम r, थीटा और फाई से। तो डिफरेंशियल वॉल्यूम और डिफरेंशियल एरिया क्रिएट करने के लिए, ठीक है, या कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, डिफरेंशियल वॉल्यूम को क्रिएट करना होगा। उसके लिए हमें इन 3 कांस्टेंट सरफेस, ये क्या है, 3 कांस्टेंट सरफेसेस हैं, इनमें इंक्रीमेंट को देना होगा। r में अगर हम इंक्रीमेंट दे रहे हैं dr, थीटा में d थीटा और फाई में d फाई, तो हमें एक और पॉइंट मिलेगा P प्राइम, जिसका कोऑर्डिनेट होगा r प्लस डी आर, थीटा प्लस डी थीटा, फाई प्लस डी फाई। ठीक है, तो हमारे पास 6 कांस्टेंट सरफेसेस हो गए जिनके इंटरसेक्शन से हमें क्या होगा, एक डिफरेंशियल वॉल्यूम मिलेगा यहाँ स्पेस में। उसी से हम डिफरेंशियल वॉल्यूम और डिफरेंशियल एरिया को कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास क्या है, 2 रेडियस हैं, 2 स्फीयर्स, एक r रेडियस का है, एक r प्लस डी आर रेडियस का है। हमारे पास 2 राइट सर्कुलर कोन्स हैं, एक थीटा हाफ एंगल का है, एक थीटा प्लस डी थीटा हाफ एंगल का है। 2 सेमी इनफाइनाइट प्लेन्स हैं जो एक फाई एंगल किए हुए एक्जेड प्लेन के साथ में, एक फाई प्लस डी फाई एंगल किए हुए है एक्जेड प्लेन के साथ में। ठीक है, तो इन प्लेन्स के सेक्शंस को हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि हमें वो डिफरेंशियल वॉल्यूम जो है वो कैसे मिलता है। तो उसके लिए पहले एक डायग्राम को देखते हैं जो हम लोगों ने पहले भी देखा था। ठीक है, ये एक स्फीयर है, इसे अगर फाई कांस्टेंट प्लेन इंटरसेक्ट कर रहा है तो हमें क्या मिलता था, एक सेमी सर्कल मिलता था। ये फाई कांस्टेंट प्लेन है, फाई एंगल किए हुए एक्जेक्ट प्लेन के साथ में, तो एक सेमी सर्कल मिलता था। ठीक है, इस सेमी सर्कल को सिर्फ हम ड्रॉ करेंगे। हमारा पूरा स्फीयर, पूरा ये राइट सर्कुलर कोन, ये सब कुछ ड्रॉ करने का या सेमी इनफाइनाइट प्लेन ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ इस सेमी सर्कल को ड्रॉ करेंगे। वो भी पूरा नहीं ड्रॉ करेंगे, ये एक्जेड एक्स वाई जो प्लेन है बस उतना ही। तो यहाँ पे फाई कॉन्स्टेंट प्लेन को इस तरह से दिखलाते हैं जो फाई एंगल किए हुए हैं। ये फाई एंगल पे है, रेडियस जो है वो है r। ये तो जो प्लेन बनेगा ये सेमी सर्कल वो होगा ऐसा। इस तरह से यहां पे उस पॉइंट को मान लेते हैं, वो जो P पॉइंट है वो है यहां पे, तो उसका पोजीशन वेक्टर ये होगा। ये r और ये एंगल किए हुए है कितना, थीटा, z एक्सिस के साथ में इसका एंगल है थीटा। अब हम क्या करेंगे, ये जो r है हमारा, इसमें dr इंक्रीमेंट को देते हैं। इस तरह से dr लेंथ हमने इसे बढ़ा दिया। ठीक है, थोड़ा बड़ा दिखलाएंगे, ये तो काफ़ी छोटे लेंथ था। ये जो है ये लेंथ है, डिफरेंशियल लेंथ है। ठीक है, काफ़ी छोटा होगा ये, लेकिन हम यहाँ पे दिखला रहे हैं बड़ा कि हमें अच्छी तरह से दिखे। और ये डी थीटा और डी फाई क्या है, चेंज इन एंगल है, चेंज इन एंगल है। ठीक है, ये डिफरेंशियल लेंथ नहीं है, ये चेंज इन एंगल है, डिफरेंशियल चेंज इन एंगल है। इनकी वजह से हमें डिफरेंशियल लेंथ मिलेगा या आर्क मिलेगा। तो हम इस पॉइंट पे पहुंचे, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं P, इसका नाम देते हैं A। तो यहाँ पे क्या होगा, एक और हमारा एक सरफेस मिलेगा। हमारे पास तो 2 स्फीयर्स हैं, एक r रेडियस का, एक r प्लस डी आर। तो ये अगर dr लेंथ है, ये dr लेंथ है, ठीक है, तो r रेडियस के सरफेस को, ये सेमी सर्कल को हमने दिखलाया, और r प्लस डी आर रेडियस का जो स्फीयर होगा उसके सरफेस को हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे वो dr लेंथ जो इस पॉइंट से पास करेगा और ठीक इसके वो पैरेलल होगा, क्यों, कॉन्सेंट्रिक है ये। ठीक है,
इन सबको मिटा देते हैं। अब हम क्या करेंगे, थीटा में इंक्रीमेंट को देंगे डी थीटा। ये जो आर था हमारा, आर रेडियस का स्फीयर, इस पे हम डी थीटा शिफ्ट करेंगे। तो ये एंगल हमारा हुआ डी थीटा। तो यहां से यहां पे हम आए, इसे हम कैसे दिखलाएंगे, इस पॉइंट को हम कहते हैं बी, और इस ब्लैक कलर को हम ब्लू कर देते हैं। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे हम आ गए। तो हमने क्या किया था, पहले थीटा और फाई को कांस्टेंट रखा, आर में इंक्रीमेंट दिया डी आर। अब हमने क्या किया, आर और फाई को कांस्टेंट रखा और यहाँ पे हमने डी थीटा एंगल इसमें शिफ्ट किया। अब हम क्या करेंगे, आर और थीटा को फिक्स रखेंगे, मतलब इस पॉइंट पे ही हम रहेंगे और फाई में शिफ्ट देंगे। तो फाई को जब हम शिफ्ट करेंगे डी फाई एंगल पे, तो एक हमें एक अलग सा प्लेन मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, ये है डी फाई, डी फाई। तो ये डी फाई प्लेन यहीं से निकलेगा और यहाँ पे आके मिल जाएगा। तो इसे हम ड्रॉ करते हैं, डी फाई प्लेन को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फाई प्लेन से फाई प्लस डी फाई कॉन्स्टेंट प्लेन पे हम शिफ्ट हो गए। तो ये जो पॉइंट हमारा पी है, इसे जब हम रोटेट कराएंगे, ये तो घूम रहा है इस तरह से, ये एक पोजीशन वेक्टर है जो z के साथ में थीटा एंगल किए हुए है। ठीक है, यहाँ एक पॉइंट है। इसे जब हम थीटा एंगल को फिक्स रख के z एक्सिस के अराउंड घुमाएंगे तो क्या बनेगा, एक राइट सर्कुलर कोन बनेगा। थीटा तो फिक्स है, तो ये एक राइट सर्कुलर कोन बनेगा और यहाँ पे एक सर्कल बन जाएगा। तो हम एक थोड़ा सा शिफ्ट देंगे तो क्या होगा, डी थीटा अगर शिफ्ट देंगे तो एक आर्क इस तरह का बनेगा। तो यहाँ पे भी एक आर्क बनेगा, उस आर्क को हम ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। तो हमारे पास क्या है, ए बी, और ये जो पॉइंट है ये हो गया हमारा सी। इसका नाम हम दे देते हैं सी, इस पॉइंट को। इसे ही ब्लू कलर से ड्रॉ करते हैं। ये इस तरह मिला। अब हम आर रेडियस को कंसीडर करते हुए सबको शिफ्ट करते हैं यहाँ से। यहाँ पे तो हमने फाई कांस्टेंट प्लेन से फाई प्लस डी फाई कांस्टेंट प्लेन पे शिफ्ट कर दिया। डी थीटा शिफ्ट होने के बाद इस पॉइंट को भी हम फाई प्लस डी फाई कांस्टेंट प्लेन पे शिफ्ट करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, इस तरह का एक आर्क मिलेगा। ये इस पॉइंट का नाम दे देते हैं डी। उसी तरह से ये जो डी आर लेंथ बढ़ने के बाद आर प्लस डी आर जब रेडियस हुआ, इसे भी हम फाई प्लस डी फाई कॉन्स्टेंट प्लेन पे शिफ्ट करेंगे। यहाँ पे जो पॉइंट हमें मिल रहा है, तो उसे शिफ्ट करने के लिए क्या होगा, हमें फाई प्लस डी फाई कॉन्स्टेंट प्लेन चाहिए। ठीक है, आर प्लस डी आर रेडियस का एक स्फीयर का एक हमें इस तरह से सेमी सर्कल एक चाहिए। तो उसे ड्रॉ करते हैं हम। ठीक है, ये वाला जो कर्व है ठीक उसके पैरेलल ये भी चलेगा। इस तरह से। तो क्या होगा, ये शिफ्ट होके यहाँ पे आएगा, लेकिन किस पॉइंट पे आएगा, तो उसे हम कैसे निकालेंगे। यहाँ ओरिजिन से ये तो रेडियस को ही दिखला रहा है, बड़े वाले स्फीयर का रेडियस को आर प्लस डी आर। तो ये जो पॉइंट है ये ओरिजिन से मिलेगा और इसे जब हम एक्सटेंड करेंगे आगे तो इसी पॉइंट से वो पास करेगा ऐसे। ऐसे तो यहाँ पे हमें वो पॉइंट मिलेगा। तो ए बी सी डी ये पॉइंट हुआ हमारा ई, और ये कर्व बना ऐसे ये। ठीक है, अब हम यहाँ डी थीटा आने के बाद इधर तो हमने डी फाई शिफ्ट कर दिया। अब डी आर, आर प्लस डी आर जो रेडियस है उसे शिफ्ट करा के इधर लेके आएंगे। तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट मिलेगा हमें,
ये आर रेडियस को एक्सटेंड करेंगे, डी आर लेंथ हमने एक्सटेंड कर दिया इसे, ठीक है। तो ये वाला कर्व हमें मिलेगा। यहां आने के बाद से हम फाई प्लस डी फाई कॉन्स्टेंट प्लेन पे इसे शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पे कहाँ पे वो पॉइंट मिलेगा, ठीक ओरिजिन से डी होते हुए, ये ई है तो इसे हम एफ नाम देंगे, ये तो सी है। और फाई प्लस डी फाई कॉन्स्टेंट प्लेन पे जब जाएंगे तो वो ओरिजिन से डी पॉइंट होते हुए यहाँ पे आएगा। ऐसे, तो यहाँ पे ये कर्व ऐसे बनेगा। ये जो पॉइंट है ये है पी प्राइम, ये पी प्राइम जो है वो है ये वाला पॉइंट यहाँ पे जो मिलेगा। इसे हम मिला देते हैं ब्लू कलर से, ठीक है। यहाँ पे हमारा कोऑर्डिनेट क्या था, आर थीटा फाई था। आर प्लस डी आर हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हो गए पॉइंट ए पे, ये है पॉइंट ए, चले गए। फिर थीटा प्लस डी थीटा, यहाँ पे हम डी थीटा शिफ्ट हुए, ये एंगल थीटा था तो थीटा प्लस डी थीटा यहाँ पे आ गए। फिर फाई प्लस डी फाई, यहाँ से यहाँ ये जो एंगल है एक्जेक्ट प्लेन के साथ में फाई था, डी फाई हम शिफ्ट हुए हैं तो यहाँ पे आ गए। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है ये होगा आर प्लस डी आर, थीटा प्लस डी थीटा, फाई प्लस डी फाई, ये पॉइंट। तो इस तरह से हम लोगों ने एक डिफरेंशियल वॉल्यूम को क्रिएट कर लिया, यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। अब हम यहाँ से कैलकुलेशंस को करेंगे। तो उसके कैलकुलेशन के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जो हमें वॉल्यूम मिला है इसके हर एक साइड को पहले कैलकुलेट करना होगा। तो उस कैलकुलेशन को देखते हैं कि कैसे होगा। यहाँ पे ये जो लेंथ है हमारा पी ए, ये तो डी आर लेंथ है, ब्लैक से करते हैं साफ दिखेगा। पी ए इक्वल टू क्या है, डी आर, ये तो लेंथ है पी ए। तो ये बी एफ जो है वो भी डी आर होगा, बी एफ, ठीक है, एक्सटेंडेड रेडियस है। ये सी ई वो भी हमारा क्या होगा, डी आर होगा। और ये डी पी प्राइम, डी पी प्राइम ये भी हमारा डी आर होगा। अब हमें क्या करना है, इस आर्क को, ये जो आर्क यहाँ पे बन रहा है, इस आर्क को कैलकुलेट करना है। तो इसे हम देखते हैं कैसे होगा। ठीक है, ये एंगल है डी थीटा, ये जो है आर है, ये एक्सटेंड भी हो सकता है, एक्सटेंड हो सकता है। तो यहां पे जो हमें आर्क मिलेगा, कोई भी आर्क, वो क्या होगा, हमारा आर्क निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एस इक्वल टू आर थीटा। मतलब आर्क जो मिलेगा हमें एस इक्वल टू वो होगा आर थीटा, इस तरह से। तो ये आर है और एंगल कितना है, डी थीटा है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, एस इक्वल टू आर डी थीटा। इसे मिटा देते हैं। तो यहाँ पे हमें जो आर्क मिल रहा है वो क्या है, आर डी थीटा। वो किसका फंक्शन है, ये आर और थीटा के ऊपर में वेरी कर रहा है। ठीक है, ये जो डी थीटा कितना है, तो डी थीटा तो एक क्या कहते हैं उसे, डिफरेंशियल इंक्रीमेंट है, एंगल में एक डिफरेंशियल इंक्रीमेंट है। और ये आर जो है, ये आर हमारा 0 टू इन्फिनिटी तक वेरी कर सकता है, ये वेरिएबल है। ठीक, ये जो हमारा है ये तो वेरी करेगा। तो यहाँ पे जो आर्क हमें मिल रहा है आर डी थीटा, इसे अगर हम पी बी कहें, इस पॉइंट को पी बी, ये पी बी, ठीक है। तो ये क्या करेगा, आर के साथ साथ ये वेरी करेगा। आर को अगर हम वेरी करा रहे हैं, आर को अगर हम आर प्लस डी आर कर दें तो हमें दूसरा आर्क मिलेगा, ये ए एफ जो है वो मिलेगा। ठीक है, इसी तरह से हम आर प्लस आर कर देंगे। हाँ, डी थीटा जो है वो हमारा फिक्स्ड है, ये एंगल जो है वो फिक्स्ड है। लेकिन इस आर को तो हम बहुत बढ़ा सकते हैं, आर प्लस आर डी थीटा कर सकते हैं। हाँ, इसे हम 100 आर डी थीटा कर सकते हैं। तो आर जो है
वेरिएबल है, तो ये आर्क लेंथ जो है ये फंक्शन ऑफ आर है, आर के साथ वेरी कर रहा है ये आर्क लेंथ, ठीक है। तो यहां पे जो आर्क लेंथ हम निकालेंगे पी बी इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, आर डी थीटा, आर डी थीटा। तो डी थीटा एंगल तो फिक्स्ड है हमारा, लेकिन ये आर जो है ये वेरिएबल है, तो ये जो आर्क लेंथ हमें मिल रहा है ये क्या है, ये हमारा फंक्शन ऑफ आर है। तो इसी के इक्वल हम ये ए एफ को भी कह सकते हैं, ठीक है। ये तो एफ जो है हमें यहाँ पे थोड़ा बड़ा दिख रहा है, लेकिन ये तो आर का ही फंक्शन है, आर चेंज होगा तो हमें ए एफ थोड़ा बड़ा मिल जाएगा। तो इस तरह से हम पी बी के साथ में ए एफ को इक्वेट कर दिए हम लोगों ने। उसी तरह से ये पी बी के साथ ये सी डी जो है ये तो इक्वल होगा सी डी, और ये ई पी प्राइम जो है ये भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये सारे आर के फंक्शन है, आर के साथ ही वेरी करेंगे, जितना हमारा आर बढ़ेगा ये आर्क लेंथ भी उसी तरह बढ़ेगा। ये एक कॉन्सेप्ट है। अगर ज्योमेट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हम क्या देख सकते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो लेंथ है जो हमने बढ़ाया है वो डिफरेंशियल लेंथ है डी आर, तो उसकी वजह से यहाँ पे जो चेंज आएगा आर्क में वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा, इसलिए हम इसे इक्वल कह सकते हैं। पी बी के साथ में सी डी तो इक्वल है ही, तो जिस तरह से हमने पी बी के इक्वल ए एफ को किया है उसी तरह सी डी के इक्वल ई पी प्राइम भी हो जाएगा। तो ये हुआ ज्योमेट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू। और अगर फंक्शन का हिसाब से हम देखें तो हमें ये सारे क्या हैं, आर के साथ वेरी करेंगे, इसलिए इन सबको हम इक्वल टू आर डी थीटा कह सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस पीसी को कैलकुलेट करेंगे। पीसी को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमने क्या देखा था पहले, ये स्फीयर है और एक राइट सर्कुलर कोन जिसका हाफ एंगल थीटा है, और इस स्फीयर का रेडियस आर है। ये जब स्फीयर के सरफेस को इंटरसेक्ट करता है तो क्या मिलता है, हमें एक सर्कल मिलता है, और उस सर्कल का रेडियस क्या होता है, आर साइन थीटा, जिसे हम इक्वल टू कैपिटल आर कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो सर्कल बनेगा उसका रेडियस क्या होगा, आर साइन थीटा। तो यहाँ पे जो आर्क मिलेगा उस आर्क का रेडियस जो होगा वो क्या होगा, आर साइन थीटा, ओके। तो ये जो रेडियस कैपिटल आर है वो दो फंक्शंस पे डिपेंड कर रहा है, दो फंक्शंस के साथ बढ़ रहा है। एक है थीटा का फंक्शन है ये, और एक है स्मॉल आर का फंक्शन। अगर हम थीटा को अगर वेरी कराएं, जैसे 0 डिग्री कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा हमें, मतलब रेडियस हमारा 0 हो जाएगा। अगर इसे हम 90 डिग्री कर दें तो ये तो 1 हो जाएगा साइन थीटा, साइन 90 डिग्री क्या होता है, 1 होता है। तो ये क्या होगा, जो स्फीयर का रेडियस है आर के बराबर हो जाएगा। तो हमारा ये रेडियस कैपिटल आर ये वेरी कर रहा है किसके साथ में, ये थीटा एंगल के साथ में वेरी कर रहा है, मतलब थीटा का फंक्शन है ये। प्लस अगर हम आर को अगर वेरी कराएं, आर का जो वैल्यू होता है वो 0 टू इन्फिनिटी होता है, और थीटा का वैल्यू क्या होता है, 0 टू पाई होता है, ठीक है। तो ये 0 टू पाई वेरी करेगा और ये 0 टू इन्फिनिटी वेरी करेगा। तो ये आर का भी फंक्शन है और थीटा का भी फंक्शन है। तो जो भी आर्क हमें यहाँ मिलेगा, ये पी सी हो या बी डी हो, ठीक है, उसे हम इक्वेट कर सकते हैं। अगर हम आर्क को जो कैलकुलेट करेंगे उस सेम आर्क के साथ में इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि वो सारे फंक्शंस होंगे आर और थीटा के ऊपर में। जैसे जैसे हम आर और थीटा के डिफरेंट वैल्यूज़ को बैठाएंगे हमें ऑटोमेटिक ये लेंस हमें मिलते रहेंगे, ठीक है। ये जो कर्व है एफ पी प्राइम है वो सारे हमें मिल जाएंगे। ये हुआ हमारा फंक्शन का पॉइंट ऑफ व्यू। ज्योमेट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये पी सी बी डी ए ई एफ पी प्राइम में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि सारे डिफरेंशियल इंक्रीमेंट की वजह से थोड़ा थोड़ा चेंज हुआ है उनमें, तो उन सबको हम लगभग बराबर कर सकते हैं ये ज्योमेट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। आप फंक्शन के नज़रिया से देखें तो इन सारे को हम इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो तो वेरिएबल्स इन वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड करें। जैसे जैसे वेरिएबल को हम वैल्यूज़ को चेंज करेंगे उनका एग्जैक्ट लेंथ हमें मिलता रहेगा। तो यहाँ पे जो हमें मिलेगा आर्क लेंथ वो क्या होगा, ये रेडियस इंटू यहाँ पे जो एंगल बना है डी फाई, ये एंगल कितना होगा, ये होगा डी फाई, ठीक है। ये डी फाई है तो ये भी डी फाई है, और यहाँ पे कहीं पे उसका ये रेडियस है, ठीक है। तो दोनों प्लेन्स में हमें मिलेगा डी फाई एंगल किए हुए ऐसे, ये एंगल जो है वो क्या हो जाएगा डी फाई।
तो ये आर्क लेंथ जो है पी सी इक्वल टू क्या होगा, पी सी इक्वल टू आर डी फाई, एंगल जो है डी फाई है कैपिटल आर, कैपिटल आर का वैल्यू क्या है स्मॉल आर साइन थीटा और ये डी फाई, तो ये पी सी इक्वल टू स्मॉल आर साइन थीटा डी फाई। तो ये पी सी के बराबर हम बी डी को कह सकते हैं, ठीक है। पी सी के बराबर ए ई को कह सकते हैं, उसी तरह से एफ पी प्राइम बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे लेंस जो हैं वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, इस आर पे डिपेंड कर रहे हैं और थीटा पे डिपेंड कर रहे हैं। थीटा और आर को जैसे जैसे हम बदलेंगे इन सब का एग्जैक्ट लेंथ मिल जाएगा। ये वेरिएबल्स का हिसाब से हुआ और ज्योमेट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये लगभग हम बराबर पकड़ लेंगे इन्हें। तो अब हम कैलकुलेशन अपना चालू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल वॉल्यूम को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से डिफरेंशियल वॉल्यूम अगर निकालना है तो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। तो डी वी, इसे मिटा देते हैं, इसे मिटा देते हैं। डी वी इक्वल टू, ठीक है, ये पी बी इंटू पी सी इंटू पी ए, पी ए। पी बी क्या है, ये डी थीटा के साथ में मिलेगा हमें, पी बी इक्वल टू आर डी थीटा। पी सी, ठीक है, फाइव वाला पार्ट है, ये आर साइन थीटा डी फाइव और पी ए जो है वो है डी आर, इक्वल टू क्या हो गया, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाइव। तो डी वी को यहाँ समराइज कर देते हैं, डी वी इक्वल टू आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाइव, ठीक है। ये वॉल्यूम जो होता है इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटी होता है डिफरेंशियल वॉल्यूम। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, सरफेस एरिया को, ठीक है। ये जो सरफेस एरिया हम कैलकुलेट करेंगे वो वेक्टर क्वांटिटी होगा, ठीक है। तो डिफरेंशियल वेक्टर सरफेस एरिया, इसे कैलकुलेट करते हैं ऐसे। तो सबसे पहले हम आई आर यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन में जो मिलेगा, ये जो सरफेस है आई आर यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन में, इसे हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया ए, ये हो गया हमारा एफ, ई, ये हो गया पी प्राइम। ये ए एफ जो है ये कितना है, आर डी थीटा है, और ए ई ये कितना है, आर साइन थीटा डी फाइव, ए ई या एफ पी प्राइम कहें, आर साइन थीटा डी फाइव। ये हुआ, इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये आई आर यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन में, इस तरह। मतलब ये नॉर्मल होगा टू द सरफेस ऑफ द स्फीयर, स्फीयर के सरफेस के ऊपर में ये नॉर्मल होगा। तो इसे कैलकुलेट करते हैं, डी एस आर वेक्टर इक्वल टू लेंथ मतलब ए एफ इंटू ब्रेथ ए ई, इसका डायरेक्शन होगा आई आर यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन में, इक्वल टू ए एफ कितना है हमारा, आर डी थीटा, ए ई जो है वो कितना है, आर साइन थीटा डी फाइव, आर साइन थीटा डी फाइव आई आर यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन में। तो ये हो गया हमारा आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाइव आई आर यूनिट वेक्टर, ठीक है। इसे यहाँ लिख लेते हैं। तो डी एस आर वेक्टर इक्वल टू आर स्क्वायर साइन थीटा
डी थीटा डी फाई आई आर यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, थीटा के डायरेक्शन में आई थीटा जो यूनिट वेक्टर है उस डायरेक्शन में जो प्लेन है या सरफेस है उसे ड्रॉ करेंगे। मतलब ये बी एफ पी प्राइम डी, ये बी एफ पी प्राइम, ये डी, यूं। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये आई थीटा यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन में जाएगा, इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ थीटा। और इसका लेंथ क्या होगा, ये जो हमारा है बी एफ जो है वो क्या है, डी आर है, और ये बी डी, ठीक है, ये आर साइन थीटा डी फाई, ये जो बी डी है वो क्या है, आर साइन थीटा डी फाई है। तो हम इसे कैलकुलेट करते हैं, इस एरिया को डी एस थीटा वेक्टर इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे, ये बी एफ इंटू बी डी, ये किस डायरेक्शन में होगा, आई थीटा यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन में होगा। बी एफ जो है वो कितना है, डी आर है, बी डी जो है वो है आर साइन थीटा डी फाई आई थीटा यूनिट वेक्टर इक्वल टू आर साइन थीटा डी आर डी फाई आई थीटा यूनिट वेक्टर। इसे यहाँ पे लिख लेते हैं, तो डी एस थीटा वेक्टर इक्वल टू आर साइन थीटा डी आर डी फाई आई थीटा यूनिट वेक्टर। अब हम क्या करेंगे, जो ये फाई कांस्टेंट प्लेन्स पे, फाई कांस्टेंट प्लेन हो या फाई प्लस डी फाई कांस्टेंट प्लेन हो, उस पे उस साइड वाले जो राइट साइड में जो सरफेस मिल रहा है हमें उसके ऊपर में, मतलब आई फाई यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन में जो हमें सरफेस मिलेगा या प्लेन मिलेगा उसे हम कैलकुलेट करेंगे, उसके एरिया को। तो उसे हम यहाँ पे कर लेते हैं, इसे सी ई पी प्राइम डी उसे ड्रॉ करते हैं, सी ई पी प्राइम ये डी, सी ई जो है वो क्या है, डी आर है, और ये जो है आर डी थीटा है। ठीक है, सी डी जो है आर डी थीटा। ओके, इसका डायरेक्शन क्या होगा, आई फाई। ठीक है, इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ आई फाई। ये आई थीटा जो था वो क्या था, स्फीयर के सरफेस के ऊपर में टेंजेंट था ये, और फाई कांस्टेंट प्लेन जो है उसके ऊपर में नॉर्मल था। आई फाई जो है ये स्फीयर के सरफेस और राइट सर्कुलर कोन जो है उसके सरफेस के ऊपर में टेंजेंट होगा, और फाई कांस्टेंट प्लेन हो या फाई प्लस डी फाई कांस्टेंट प्लेन हो उसके ऊपर में नॉर्मल होगा। ठीक है, तो ये नॉर्मल उस डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसे कैलकुलेट करते हैं हम, क्या होगा, डी एस फाई वेक्टर इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे, सी ई और सी डी, आई फाई यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन में। सी ई कितना है, डी आर है, सी डी कितना है, आर डी थीटा है, आई फाई यूनिट वेक्टर इक्वल टू आर डी थीटा आई फाई यूनिट वेक्टर। तो इसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं, तो डी एस फाई वेक्टर इक्वल टू आर डी थीटा आई फाई यूनिट वेक्टर। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने क्या किया, डिफरेंशियल वॉल्यूम को कैलकुलेट किया, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है ये। और यहाँ पे हमने क्या किया, डिफरेंशियल वेक्टर सरफेस एरिया को कैलकुलेट किया, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हमें ने इसे यूनिट वेक्टर्स के डायरेक्शन में
इसे दिखला दिया। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम लोगों ने फास्ट फॉरवर्ड मेथड से डिफरेंशियल वॉल्यूम और डिफरेंशियल एरिया को कैलकुलेट किया। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।